हेलो स्टूडेंट्स। नीट का जो री एग्जाम है वो 21 जून को हो रहा है और हमको पता है कि ये लगभग 1 मंथ हमारे पास रिवीजन के लिए है। तो जो कूलाम का लॉ है उसका फॉर्मूला तो हम सबको पता होता है, परंतु उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कूलाम का लॉ पर एवरी ईयर कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है, तो उसको कॉन्सेप्चुअली आप यदि समझेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने का बेस्ट वे ये होता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। वो उससे क्या एडवांटेज होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, पर आ, उनके कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। तो हम आज की क्लास में कूलाम्स लॉ लेते हैं और हमारा जो एम है वो नीट का जो जो री एग्जाम हो रहा है वो है। तो मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें यह है कि 2 पॉइंट चार्जेज है ए एंड बी, और चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और ये सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। तो ए से 25% चार्ज ए से बी को ट्रांसफर किया है। तो हमको पूछा है कि फाइनल जो फोर्स की वैल्यू दोनों के बीच में जो फाइनल फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसको इनिशियली ये अपने को गिवन है, ये दोनों चार्जेज हैं, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। डिफरेंस इतना है कि आपने नोट किया होगा कि पहला वाला जो चार्ज है प्लस क्यू है और दूसरा जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। यस। और सपोज ये डी है, तो इनिशियल कंडीशन में जो फोर्स दिया है वो क्यू दिया है और लेट वो वैल्यू ये है। ठीक है। अब अपने को कहा है कि इससे 25% चार्ज ट्रांसफर किया, इधर से इससे ट्रांसफर कर दिया। जब इसे 25% चला जाएगा तो इसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी, 3q/4। इसके पास जब प्लस q/4 आएगा और माइनस क्यू में ऐड होगा तो इसके पास जो चार्ज की वैल्यू बचेगी वो -3q/4। अब डिस्टेंस वही रखी है, तो नया जो फोर्स अपन कंसीडर करेंगे वो होगा k क्यू डैश और अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ आप इसको यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो जो फाइनल जो आपका आंसर आया वो क्या आ जाएगा, 9/16 और एफ। और इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए और बी, और दोनों का एक सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेशन है। ठीक है। और दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू एफ दी है। एक थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर लिया है जो अनचार्ज है, उसको पहले ए के कांटेक्ट में लाए, उसके बाद ए के बाद उसको बी के कांटेक्ट में लाया और फिर उसको अलग कर दिया। अब अपने को नया फोर्स निकालना है, तो इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रीराइट करूं तो क्वेश्चन इस तरह से है। ये बी है और ये, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्यू क्यू, कोई सर्टेन कोई इनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस दी है। मैं सपोज कर लिया कि वो जो सर्टेन डिस्टेंस है उसकी वैल्यू डी है। ठीक है। तो इनिशियली एफ की वैल्यू कितनी दी है, के क्यू स्क्वायर और अपॉन डी स्क्वायर। अब आइडेंटिकल एक स्फीयर लिया, ये एक सी स्फीयर है। ठीक है। अनचार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसको पहले ए से टच कराया, जब टच कराते हैं तो कंडक्टर्स हैं, टोटल चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसके बाद इसको फिर इससे टच कराया, तो जब अपन यहाँ लेंगे तो Q प्लस जीरो कितना हो गया, Q/2।
तो जो चार्जेस की वैल्यू आई, इसके पास Q/2 रह जाएगा और इसके पास कितना होगा Q/2। अब Q/2 के साथ आप इससे टच करा रहे हैं, तो इन दोनों पर टोटल चार्ज कितना है 3/2 Q। तो ये वापस इक्वल डिवाइड होगा, टोटल चार्ज हो गया Q और Q/2 3। तो इस पे चार्ज आएगा 3Q/4। बी पर, सी पर चार्ज कितना आएगा, वही 3Q/4। इसको सी को अलग कर दिया। अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है कि इसमें ए में सेपरेशन वही रखा है, ए में और बी में सेम सेपरेशन है, ठीक है। ए पर चार्ज, अभी नया चार्ज कितना हो गया Q/2, उस पर नया चार्ज कितना हो गया 3Q/4। तो न्यू फोर्स कितना आ गया KQ/2 और 3Q/4 अपॉन D²। वैल्यू आ गई 3/8 KQ² D²। क्या वैल्यू हो गई 3/8F। तो नया जो फोर्स आया वो ओल्ड फोर्स के कितने टाइम्स हो गया 3/2F। तो अब इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन दिया है आपको फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये इसमें है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल एक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज दिस वन, और व्हेन दे आर दिस। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसको ये कंडीशन है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज ले लूं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है। इस पे चार्ज ये होगा, उस पे चार्ज E- होगा। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना दिया है 1.6 एंगस्ट्रॉम। यस, एक्सलेशन निकालना है। दोनों पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, इन पर फोर्स की वैल्यू आएगी, दोनों पर सेम होगी, और वो होगी KE² और अपॉन D²। एक्सेलरेशन किस पे निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, यस, वो वैल्यू आएगी दिस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, जो सेम ही होगा। ये फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वही प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा। ये हम जानते हैं, कूलम्स लॉ में न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है। तो अभी ये फोर्स और ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अपन वैल्यू निकालें तो Fe 9 × 10⁹ 1.6 चार्ज 1.6, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1.6, एंगस्ट्रम में मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो स्क्वायर करना है इसका देश, ठीक है। अब मास ऑफ, ये तो फोर्स की वैल्यू आई, इसको डिवाइड करना है किससे, मास से। तो मैं एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स 9 × 10⁹ यहाँ से आप देख रहे हैं ये सब 1.6 कैंसिल, दिस ये कैंसिल, यस। और मास एम ई कितना होता है
ये -20, ये हो जाएगा टोटल 10⁻20। उधर कितना हो गया, 10⁻−38। दिस, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और जब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो रफली ये वैल्यू आएगी 10⁻, ये कैंसिल हो गया। यस, ये 29 हो गया, ये आपका ऊपर जाएगा 30, तो नियरली ये वैल्यू आएगी 10⁻, यस, 37 दिस, यस, 50, यहाँ आपका -6, और ये वैल्यू मैं इसको अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लें अपन। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर बाय दिस, और electrostatic force or gravitation force between the two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than this, और इसका अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें किसकी की, डी, है ना। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं। ये जनरली हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ई होता है, ठीक है, और वो कैसा होता है, नेगेटिव। इसमें चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, ई प्लस डेल्टा। यस, फोर्स वन ऑफ देम इज दिस, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन बिटवीन दो एट ए डिस्टेंस इज जीरो। देन ये तो अभी जब अपन यहाँ, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, बिकॉज ऑफ देयर मासेस दे विल अट्रैक्ट, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली ये दोनों का आपके पास क्या है, प्रोटॉन अभी डेल्टा ई मोर है, मतलब हाइड्रोजन जो एटम है उस पर नेट चार्ज जीरो नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस डेल्टा ई इंक्रीज कर दिया। तो जी कैंसिल कैसे होगा, इन दोनों का ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन होगा वो तो ऐसे होगा, ये दोनों, दिस इज देयर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। अब हाइड्रोजन जो एटम है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन एटम पर चार्ज कितना बचेगा, नेट डेल्टा ई, और इस पर भी डेल्टा ई और इस पर भी डेल्टा ई। अब ये सेम नेचर का होगा, तो ये इलेक्ट्रिक का जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो क्या होगा, रिपेल करेगा। अब ये कह रहा है ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये सिंपल हो गया, इन फोर्सेस को आप इक्वल कर दीजिए। नेट फोर्स जीरो है, तो ये ग्रेविटेशन का हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो गया, यस, और हाइड्रोजन का, इन दोनों को एफ जी, ये वैल्यू होगी के, यस, डे प्रोटॉन का है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको पहले इस के, ये हाइड्रोजन दोनों एटम्स के बीच में के Q1 Q2 हो गया, नेट चार्ज यही होता, और लेट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी स्क्वायर ले ली। इधर के मास अपन ने लिए, तो हाइड्रोजन एटम जी, ठीक है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास, टोटल हाइड्रोजन एटम के मास में आएगा इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास, पर प्रोटॉन के कंपैरिजन में
इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यहाँ आप केवल किसका कंसीडर कर लीजिए, दोनों प्रोटॉन्स का। वही मास किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, ऑर्डर निकालना है। और ये डी, ठीक है, यहाँ आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये कैंसिल होगा। जी का वैल्यू आपको पता ही है, 6.67 10⁻⁻, ठीक है, ये जी का वैल्यू। ये मास ऑफ द प्रोटॉन, ये अपने को पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका ये आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो इसके कॉन्सेप्ट थे, और इसके जो लास्ट ईयर से कुछ क्वेश्चंस हैं उनका मैं शीट आपको प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।